हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है दैट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसोथर्म का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, देन इट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब, ये वर्ड को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट है आइसो। केमिस्ट्री में आइसो का मतलब जनरली कांस्टेंट होता है, थर्म मतलब टेम्परेचर। आइसोथर्म्स का मतलब क्या होगा? आइसोथर्म का मतलब एक ऐसा ग्राफ है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाता है। अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाएगा उसको हम आइसोथर्म बोलेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब क्या रहेगा? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली एक बिहेवियर है, एक ग्राफ है एड्जॉर्प्शन का, जिसमें हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर को प्लॉट करते हैं। हम किस किस को प्लॉट करेंगे? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर को। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर व्हेन आर प्लॉटेड, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर when are plotted at constant temperature on a graph, then it will be referred as adsorption isotherm। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, डिफाइन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स का बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। पहला जो पॉइंट हमारा वो ऐसा कि द ग्राफ when plotted between the graph when plotted between extent of adsorption the graph when plotted between extent of adsorption and the graph when plotted between extent of adsorption and second जो चीज रहेगी वो रहेगा pressure एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ में हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट प्रेशर, यानी कि वाई एक्सिस पे होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर जो रहेगा दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। जब ये दोनों का ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाएगा तो उसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ्स को हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और आपका जो एक्स एक्सिस है इस पे आपको प्लॉट करना है प्रेशर, ठीक है। और जब ये दोनों का ग्राफ आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास में दो टाइप के एड्जॉर्प्शन है। पहला वाला जो एड्जॉर्प्शन है हमारा दैट इज फिजिसॉर्प्शन और दूसरा वाला जो एड्जॉर्प्शन है दैट इज केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, ये हमारे दो टाइप के एड्जॉर्प्शन हमने देखे हैं। तो बेसिक पॉइंट हम क्या करेंगे, हम दो टाइप के ग्राफ समझेंगे। पहला जो आइसोथर्म रहेगा दैट विल बी फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। दो टाइप के ग्राफ हमारे को समझने हैं। पहला जो टाइप ऑफ ग्राफ रहेगा दैट विल बी फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सेकेंड वाला जो ग्राफ रहेगा, सेकेंड वाला ग्राफ हम कंसिडर करेंगे लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। दो प्रकार के ग्राफ हमारे को समझने हैं। दो प्रकार के ग्राफ में हमारे को बिहेवियर देखना है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर और टेम्परेचर जिसमें हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो रहेगा दैट विल बी फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इट विल बी एप्लीकेबल फॉर फिजिसॉर्प्शन। ये फिजिसॉर्प्शन बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है और केमिसॉर्प्शन को एक्सप्लेन करना बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है इन लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन्स डैश, तो आपको लिखना है फिजिसॉर्प्शन। फिर उसके बाद लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन्स डैश, तो आपको लिखना है केमिसॉर्प्शन।
इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर वन लेयर या मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन। मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन के लिए लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, और जो मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर्स डिपॉजिट हो रही है, मल्टी लेयर के लिए जो होता है दैट इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज फॉर मल्टी लेयर एंड लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इट इज फॉर वन लेयर या सिंगल लेयर या मोनो लेयर। ये लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म टिपिकली केमिसॉर्प्शन एक्सप्लेन करता है, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में सिर्फ एक लेयर हम जनरली डिपॉजिट होती है ऐसा कंसिडर करते हैं, और आपका जो फिजिसॉर्प्शन है उसमें मल्टी लेयर के बारे में डिस्कशन है। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन के बारे में बताता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्राफ आपको सिर्फ याद रखना है, ग्राफ का पैटर्न याद रखना है, फार्मूला वगैरह सब याद रखना है, ठीक है। तो पहला वाला जो हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। पहला जो हमारे को ग्राफ डिस्कस करना है या एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस करना है दैट विल बी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अभी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इट इज कंसिडर्ड फॉर, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये एक हमारा सिंपल सा ग्राफ है। पहला जो हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है दैट इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे एक्सप्लेन करना है ध्यान से देखो, इसको ग्राफ को हमारे को समझना है। अब सबसे पहले फ्रेंडलिच जो है उन्होंने एक सिंपल सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करे। उनके हिसाब से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जिसकी वैल्यू होती है x बाय m, उनके हिसाब से x बाय m जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू 1 बाय n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। फ्रेंडलिच के हिसाब से x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू 1 बाय n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n जो रहेगा हमारा वो एक पॉजिटिव इंटीजर रहने वाला है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर सपोज आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दी है तो x बाय m की वैल्यू आ जाएगी k इंटू पी रेज टू 1 बाय n, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये आपको जनरली पूछा जाता है वेयर p इज कंसिडर्ड टू बी प्रेशर ऑफ गैस। अगर सपोज आपको किसी कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए, ठीक है, जैसे कि मोलैरिटी वगैरह, तो आपका x बाय m का फॉर्मूला आ जाएगा k इंटू सी रेज टू 1 बाय n। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, ठीक है। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन यू प्लॉट x बाय m वर्सेस p। जब हम p कंसिडर कर रहे हैं इसका मतलब इट इज प्रेशर। हाँ, अगर सपोज अगर आपको कभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया जाता है तो आपको प्रेशर के जगह पे सिर्फ c से रिप्लेस कर देना है। c इज कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नथिंग बट मोलैरिटी, ठीक है। तो जनरली हम ऐसा कंसिडर करते हैं फ्रेंडलिच के हिसाब से x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू 1 बाय n वेयर p इज प्रेशर ऑफ गैस। फिर हम ऐसा बोलेंगे x बाय m इज इक्वल टू k इंटू सी रेज टू 1 बाय n वेयर c इज कॉन्सेंट्रेशन। मैं दोनों का नोटेशन लिख देता हूँ, p इज प्रेशर और जो रहेगा c जो रहेगा c विल बी कॉन्सेंट्रेशन। तो आइदर प्रेशर विल बी कंसिडर और कॉन्सेंट्रेशन विल बी कंसिडर। जनरली आपको इक्वेशन में सिर्फ प्रेशर ही दिखाई देगा, कॉन्सेंट्रेशन हार्डली आपको कहीं दिखाई देगा, बट प्रेशर का पॉइंट आपको जनरली रहेगा ही। अब हमारे को क्या करना है, x बाय m वर्सेस प्रेशर की रिलेटेड हमारे को ग्राफ देखना है। तो जो ग्राफ है हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, ये प्लॉट होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? ग्राफ का पॉइंट ऑफ, मैं पहले आपको ग्राफ समझा देता। ग्राफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद में मैं आपको उसका रिलेशन समझाऊंगा, ठीक है। ये ग्राफ को पढ़ना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं x बाय m, ये हमारी इक्वेशन k इंटू पी रेज टू 1 बाय n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालने के वक्त सबसे पहले हम x बाय m कंसिडर करेंगे ऑन y एक्सिस, प्रेशर हम कंसिडर कर लेंगे ऑन x एक्सिस। अब
सबसे पहले आप गैस पे 3 टाइप के प्रेशर लगा सकते हैं, एक लो, एक इंटरमीडिएट और एट वेरी हाई प्रेशर। अगर सपोज प्रेशर लो प्रेशर अगर हम कंसिडर कर रहे, ठीक है, मतलब धीरे 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 प्रेशर बढ़ा रहे, व्हाट विल हैपन टू एड्जॉर्प्शन। मैं इधर आपको एक एड्जॉर्बेंट और इसके ऊपर डिपॉजिट होने वाला एड्जॉर्बेट है, ठीक है, यू हैव एड्जॉर्बेट और एक एड्जॉर्बेंट है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस पे प्रेशर आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट पे आप प्रेशर बढ़ा रहे, बेट मतलब जो जाके डिपॉजिट होता है, बेंट मतलब जिस पे डिपॉजिशन होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, धीरे 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 प्रेशर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा और एड्जॉर्प्शन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और लेयर्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे। एक मल्टी लेयर जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे हम? ग्राफिकली इसको ऐसे प्लॉट किया जाता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको जो रिलेशन है x/m और प्रेशर में लीनियर रिलेशन दिखेगा। लीनियर मतलब जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे उतना x/m बढ़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, लो प्रेशर पे x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही एड्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। सपोज दिस इज द एड्जॉर्बेट एंड दिस इज एड्जॉर्बेंट। आप एड्जॉर्बेट पे प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एड्जॉर्बेट पे आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो एक सिंपल सा ग्राफिकल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है फ्रेंडलिच ने। फ्रेंडलिच के हिसाब से जब आप धीरे धीरे लो प्रेशर रेंज में आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना x/m बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद का जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज आपने प्रेशर लगाया इंटरमीडिएट अगर प्रेशर आप अप्लाई करते हो। अब ये इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब क्या, जैसे जैसे प्रेशर आप और बढ़ा रहे और प्रेशर बढ़ाने के बाद में क्या होगा, आपका जो ये बिहेवियर है इसका वो थोड़ा एक्सपोनेंशियल काइंड हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल काइंड मतलब एकदम से ट्रिमेंडस इंक्रीज आपको एड्जॉर्प्शन में दिखाई देगा। यू विल फाइंड अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन। प्रेशर आपने थोड़ा बढ़ाए, पहले क्या, देखो मैं ट्रेंड बता रहा, पहले क्या था, आपने प्रेशर बढ़ाए ये पॉइंट तक, जितना प्रेशर आप बढ़ा रहे उतना एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा। बट एक टाइम आने के बाद में जैसे आपने प्रेशर बढ़ाए, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाए तो भी आपको ट्रिमेंडस इंक्रीज मिलेगा, किसमें, एड्जॉर्प्शन में। तो पहले आप जितना फोर्स लगाएंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना डिपोजिशन होगा, एड्जॉर्प्शन होगा एक हद तक। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाए वैसे ट्रिमेंडसली यू विल फाइंड इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन। अब उसके बाद में और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो और प्रेशर बढ़ाने के बाद में आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपका जो एड्जॉर्प्शन है वो रुक गया, मतलब अब इससे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा नहीं। मतलब आप क्या करें, सबसे पहले प्रेशर बढ़ाए, एड्जॉर्प्शन बढ़ गया, फिर आपने और प्रेशर बढ़ा, एड्जॉर्प्शन ट्रिमेंडसली बढ़ गया, फिर आप क्या सोच रहे हो और एड्जॉर्प्शन करेंगे, और प्रेशर बढ़ा दिया आपने, बट आपको क्या मिल रहा कि अब एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अब अगर एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो पॉइंट आया है दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे इसको हम, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये कि ये पॉइंट के बाद में आपका एड्जॉर्प्शन अब होगा नहीं। इसके बाद में आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, आपका एड्जॉर्प्शन की क्वांटिटी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। अब अगर सपोज ये सैचुरेशन पॉइंट से आपने ये इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे इट विल बी ऑन योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको किसकी वैल्यू देती है, वैल्यू देती है आपको हमारे प्रेशर की। तो ये जो प्रेशर है उसको हम सैचुरेशन प्रेशर बोलेंगे। कौन सा प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। मतलब ये प्रेशर से ज़्यादा अगर आपने प्रेशर अप्लाई करे, इफ़ यू अप्लाई प्रेशर मोर देन सैचुरेशन प्रेशर,
देयर विल बी नो एड्जॉर्प्शन ऑब्टेन्ड, आपको और एड्जॉर्प्शन मिलेगा नहीं। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट था वो दैट वाज इंटरमीडिएट प्रेशर। थर्ड जो है दैट विल बी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन एट हाई प्रेशर। तो याद रखना है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के हिसाब से, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के हिसाब से एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको 3 पार्ट में एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट, एट लो प्रेशर व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, मतलब आप लो प्रेशर अप्लाई कर रहे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर आप बढ़ा रहे। एट लो प्रेशर विथ इंक्रीज इन प्रेशर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज लीनियरली, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। फिर एक पॉइंट के बाद में अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो क्या होगा, विथ ट्रिमेंडस इंक्रीज ऑफ प्रेशर देयर विल बी इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक पॉइंट आ जाएगा हाई प्रेशर का, उसके बाद में आप कितना भी प्रेशर लगाओ तो आपका एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। दैट मीन्स एट हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर दैट इज बियॉन्ड सैचुरेशन प्रेशर देयर विल बी नो एड्जॉर्प्शन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। आइसोथर्म क्यों, क्योंकि ये जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, हम टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर विल बी केप्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये 3 वेरिएशन हमारे को दिखेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा दैट विल बी लीनियर, फिर उसके बाद में रहेगा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, और देन उसके बाद में नो चेंज मतलब आपका जो x/m है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं होगा। ये जो हमारा पैरामीटर है इसमें बेसिकली मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होता है। मैंने यहाँ पे मल्टी लेयर निकाला है। मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन का मतलब ये कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन का टाइप है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट लो। x/m जो रहेगा, x/m विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज एंड x/m इज इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू k इंटू p⁻⁴n, इसका और एक ग्राफ हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमारे को सिर्फ लॉग का यूज लेना पड़ेगा। तो एक ग्राफ हम इसका सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ध्यान से देखो, हाउ डू वी डिराइव इक्वेशन फॉर ग्राफ। अब आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को लॉग लेना है आपको दोनों साइड में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आपको लॉग ले लेना है। लॉग टू द बेस 10 x/m की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू log of k इंटू p⁻⁴n, log of k इंटू p⁻⁴n। अब log of a इंटू b जो रहता, इफ यू कंसिडर मैथमेटिकल फार्मूला, log of a इंटू b जो रहता दैट इज log a प्लस log b। log of a इंटू b जो होता है दैट इज log a प्लस log b। तो आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म दिखेगा, log टू द बेस 10 x/m इज इक्वल टू log of k प्लस log of p⁻⁴n। log of x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p⁻⁴n। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा log of x/m इज इक्वल टू log of k प्लस 1/n log of p। ये हम कंसिडर करेंगे, ये हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। log of p⁻⁴n जो है इसको हम बेसिकली log का एक फॉर्मूला है, log of m⁻n इज इक्वल टू m log m। ये log का सिंपल सा फॉर्मूला है। log of m⁻n इज इक्वल टू n log m, जो भी आपका ये पावर है ये नीचे आ जाएगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे हम, log of p⁻⁴n कैन बी रिटन एज 1/n log p। तो हमने क्या करे, ये जो पावर था ये इसको हमने नीचे ला लिए। ये log का फॉर्मूला है मैथमेटिकल, तो log के जो फॉर्मूले वो आपको थोड़े पता रहने चाहिए। अब ये जो है, ये आपका जो इक्वेशन आया हुआ है, ये इक्वेशन को हम
कंपेयर कर सकते विद इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो कैसे लाइन की इक्वेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें y जो होता है दैट इज वेरिएबल, मतलब ये पैरामीटर y एक्सिस पे प्लॉट होगा, x जो है ये पैरामीटर x एक्सिस पे प्लॉट होता है और ये वेरिएबल है। ये जो m होता है आपका, m इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन थोड़ा मैथमेटिक्स है तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। और c जो होता है दैट इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेसिकली। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो हाउ डू वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस। अब देखो log ऑफ x बाय m, x बाय m मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वैसे हम y एक्सिस पे लिखते हैं और ये इसकी वैल्यू वेरिएबल है, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ x बाय m। log ऑफ x बाय m आ जाएगा आपका। log ऑफ x बाय m विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा log ऑफ k प्लस 1 बाय m log p। ठीक है, ये हमारी दी गई इक्वेशन है। अब मैं जो इक्वेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा। आई विल रीअरेंज दिस इक्वेशन। अब रीअरेंज कैसे करूंगा, देखो log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू 1 बाय m log p प्लस log ऑफ k। 1 बाय m log p प्लस log k। अब इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y जो है इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। तो log ऑफ x बाय m कौन से एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, वी आर गोइंग टू प्लॉट इट ऑन y एक्सिस। फिर m जो होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव x एक्सिस। मैथमेटिकल पॉइंट है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस इज कॉल्ड एज स्लोप। स्लोप को हम tan थीटा भी कंसिडर करते हैं। तो 1 बाय n जो है ये आपका हो जाएगा स्लोप। log ऑफ p, प्रेशर हम वेरिएबल रख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा। और log ऑफ k जो रहेगा दैट विल बी योर y इंटरसेप्ट। तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म विल लुक लाइक log ऑफ x बाय m। log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू log ऑफ x बाय m जो रहेगा इसको हम प्लॉट करेंगे किसके साथ में, ये रहेगा अगेंस्ट log p। log p के साथ हम इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा। यू विल फाइंड द ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप रहेगा, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, ये जो स्लोप रहेगा दैट स्लोप विल बी 1 बाय n। और ये जो आपका वैल्यू है y एक्सिस पे यानी y इंटरसेप्ट जो है इसकी वैल्यू जो रहेंगी आपकी दैट विल बी log ऑफ k। तो ये ग्राफ एज इट इज पूछा जाता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log ऑफ x बाय m वर्सेस log p। तो आपको log ऑफ x बाय m वर्सेस log p जो मिलेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, इट विल कट y एक्सिस एट दिस पॉइंट। और इसकी वैल्यू जो रहेगी दैट इज log ऑफ k जो हमारा कांस्टेंट था। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ निकालना है। आपको स्लोप भी लिखना पड़ेगा, तो स्लोप की वैल्यू रहेगी 1 बाय n। स्लोप विल बी 1 डिवाइड बाय n। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अगर सपोज आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए तो सिर्फ इसमें प्रेशर की जगह पे आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख देना है। तो ये जो आइसोथर्म है इट एक्सप्लेन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और ये ग्राफ का एक सिंपल सा कंक्लूजन ऐसा, लो प्रेशर पे जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एड्जॉर्प्शन लीनियरली इंक्रीज होता है। हाई या इंटरमीडिएट प्रेशर पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है एड्जॉर्प्शन में। और एक प्रेशर के बाद आप कितनी भी वैल्यू प्रेशर की बढ़ाओ तो भी आपका एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेशन आ जाएगा। दैट मीन्स एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इतना जल्दी से पॉइंट लिखो, वीडियो पॉज कर लो और इतना ग्राफ वगैरह इक्वेशन वगैरह निकाल लो। फिर हम जो ग्राफ देखेंगे छोटा सा दैट विल बी योर लैंगमियर्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज लैंगमियर्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है
यानी जो आइसोथर्म है दैट इज लैंगमियर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अभी लैंगमियर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या रहेगा बेसिकली, व्हाट इज लैंगमियर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? लैंगमियर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो है इट एक्सप्लेन्स मोनोलेयर एडसॉर्प्शन। मोनोलेयर एडसॉर्प्शन ही एक्सप्लेन करता है, और ये जो मोनोलेयर एडसॉर्प्शन ही एक्सप्लेन करेगा तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो दिया गया है बाय लैंगमियर अंडर द टॉपिक लैंगमियर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। जैसे हमारे फ्रेंडलिच ने एक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म दिए थे, एक एम्पिरिकल फार्मूला दिए थे, वैसे लैंगमियर का एक एम्पिरिकल फार्मूला है। द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर लैंगमियर इज x/m इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय 1 प्लस BP। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, रिलेशन है, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज लैंगमियर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म और व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला गिवन बाय लैंगमियर फॉर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का आपका लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या फार्मूला है? तो हमारा फार्मूला रहेगा x/m इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय 1 प्लस BP। अब बेसिकली आपका A एंड B जो है दे आर कॉन्स्टेंट्स, और ये जो कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ, हमारे जो A और B कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, फिर उसके बाद में नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट इस पे डिपेंड करते हैं। हमारा A और B जो कांस्टेंट है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करेगा। तो A और B जो ये कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं। अब इसका जो ग्राफ है इसमें भी बेसिकली क्या हो रहा, x/m का रिलेशन बताया जा रहा है विथ प्रेशर, और ऐसा बोला जा रहा है x/m इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय 1 प्लस BP। अब इसका भी हम जो ग्राफ है वो तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ जो है उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी इसका जो रीअरेंजमेंट वगैरह करना पड़ेगा वो ऐसा, हम x/m की जगह पे इनवर्टेंडो कर देंगे। इनवर्टेंडो मैथमेटिक्स में होता है कि डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बी रिटन एज डिनोमिनेटर। तो x/m की जगह पे हम m/x लिखेंगे। m/x इज इक्वल टू 1 प्लस BP डिवाइडेड बाय AP। 1 प्लस BP डिवाइडेड बाय AP। अब इसमें मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो मैं दोनों को सेपरेट लिखूंगा। तो m/x विल बी इक्वल टू 1/AP प्लस BP डिवाइड बाय AP। अब अगर ये देखेंगे इसमें तो P और P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन आ जाएगा m/x इज इक्वल टू 1/AP प्लस B डिवाइड बाय A। ये हमारा एक नया इक्वेशन आ गया। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये एम्पिरिकल रिलेशन हम इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन में y पे एक्सिस, हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब m/x हम कंसिडर करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ एडसॉर्प्शन या रेसिप्रोकल ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। इसको हम y एक्सिस पे कंसिडर कर लेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? बहुत सिंपल तरीके से ग्राफ रहेगा। इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग x/m ऑन y एक्सिस वी आर गोइंग टू प्लॉट m/x ऑन y एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1/p है तो 1/p हम कंसिडर करेंगे ऑन x एक्सिस, क्योंकि प्रेशर वेरी हो रहा तो 1/p भी वेरी होने वाला है। और ये जो रहेगा आपका 1/a दैट विल बिकम स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, दैट विल बी कंपेयर्ड विथ c, दैट इज y इंटरसेप्ट। तो आपका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा।
सिर्फ फ़र्क इतना, ये जो है दिस विल बी स्लोप इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड, सॉरी इसकी वैल्यू रहेगी 1 डिवाइड बाई ए। क्वेश्चन आएगा आपको व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ m बाई एक्स वर्सेज 1 बाई पी, तो स्लोप रहेगा 1 बाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी b डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट विल बी b बाई ए अकॉर्डिंग टू लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लेनिंग केमीसॉर्प्शन। तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर फॉर केमीसॉर्प्शन। उसका जो एम्पेरिकल रिलेशन है, एम्पेरिकल रिलेशन x बाय एम इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई 1 प्लस बी पी, ये पॉइंट ध्यान रखना है और उसका ग्राफ आपको निकालते आना चाहिए। ये हो गए आपके आइसोथर्म्स, ठीक है। ये दोनों आइसोथर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,